क्या आपने कभी कोई ऐसा केस सुना है जिसमें एक ब्रोकर ने एक कपल के साथ फ्रॉड किया हो? वो कपल जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60-65 साल से ज्यादा है, जिनके डीमैट अकाउंट में उनकी पूरे साल की स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट सेविंग करीब 35 लाख रुपए पड़े हैं और ये ब्रोकर 4-5 महीने के अंदर उस 35 लाख को ऑप्शन ट्रेडिंग करके 10,000 रुपए का कर दे। और इस कपल की टेक्नोलॉजी को लेकर समझ इतनी कम थी कि आर्बिट्रेशन या सेबी तक सही चैनल तक अपनी शिकायत को पहुंचाने के लिए इनको 4 साल का समय लग गया। क्या एनएसई ने, सेबी ने इनकी बात को सुना या इस ब्रोकर ने अपने महंगे वकीलों के साथ इस केस को अपनी तरफ खींच लिया? और ये ब्रोकर कौन था, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 सितंबर 2019 मुंबई के बोरीवली वेस्ट में रहने वाले मिस्टर नायक के घर 2 लोग आते हैं। ये दोनों डील मनी नाम के एक ब्रोकर की तरफ से आए हैं। इनका नाम अभिजीत पवार, कल्पेश प्रभाते है। इस मीटिंग से पहले ही इनकी मिस्टर नायक से बात हो चुकी है। मिस्टर नायक का HDFC में एक डीमैट अकाउंट है जिसमें करीब 15-20 लाख की सिक्योरिटीज पड़ी हैं। इन दोनों का मिस्टर नायक को कहना है कि आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलवाइए, आपकी सिक्योरिटीज पे रिटर्न हम अच्छे से लाके देंगे। मीटिंग शुरू होती है। मिस्टर नायक इन दोनों को साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मेरे पूरी जिंदगी का सेविंग है, इसको आप संभाल के रखिएगा, इसको किसी रिस्की जगह मत लगाइएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होती है, मुझे पता है। ये दोनों अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, अब आप डील मनी के साथ हैं। ये कहते ही ये दोनों मिस्टर नायक से करीब 40 कागजों पे दस्तखत करवाते हैं, साइन करवाते हैं। अब मिस्टर नायक के हिसाब से उनके पोर्टफोलियो का वैल्यू उस समय करीब 17,76,581 रुपए था। मिस्टर नायक के HDFC के डीमैट अकाउंट में पड़ी सिक्योरिटीज को डील मनी के अकाउंट में डालने में करीब जनवरी तक का समय लग जाता है, लेकिन अगस्त आते आते वो 17 लाख रुपए कम होकर हो जाते हैं 10,524 रुपए। अभी एक पल के लिए यहाँ पे रुकते हैं। 12 सितंबर 2019 को ये मिस्टर नायक का डीमैट अकाउंट ट्रांसफर करवाने आए थे डील मनी के लिए, लेकिन अगले ही हफ्ते 19 सितंबर 2019 को ये फिर उसी घर में आते हैं। इस बार मिसेस नायक का डीमैट अकाउंट जो कि SHCIL स्टॉक ब्रोकर के साथ है, उसको डील मनी में ट्रांसफर करने के लिए। अब इससे पहले मिसेस नायक से भी बात हो चुकी होती है जिसमें उनको कहा जाता है कि आप अगर डील मनी में अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाएंगे तो हर महीने आपको एडिशनल 20 से 30,000 रुपए हम दिला के देंगे। अब मिसेस नायक के हिसाब से इनके डीमैट अकाउंट में करीब 14 लाख रुपए की सिक्योरिटीज थी, लेकिन उन्होंने एक केस पहले IGRP पे डाला था, वहां पे इनको 1,52,000 रुपए का रिफंड मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनका नुकसान इससे कहीं बड़ा था। इन दोनों केसेस में इन दोनों के डीमैट अकाउंट के साथ एक चीज की गई, ऑप्शन ट्रेडिंग, डील मनी। अब इस ब्रोकर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल इनके पास करीब 2071 एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, उनमें करीब 22 लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत की थी। इनका एक्टिव कंप्लेंट परसेंटेज वाज 1.08%, मतलब हर 100 में से किसी एक क्लाइंट ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अब एक कंप्लेंट परसेंटेज 1.08 है, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज, पूरी इंडस्ट्री का एवरेज 0.02% है। मतलब जहां पे पूरी इंडस्ट्री में करीब 10,000 लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को शिकायत होती है, लेकिन डील मनी के केस में हर 100 में से किसी एक को है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस साल, पिछले साल जब पूरी इंडस्ट्री का एवरेज करीब 0.01% था, इनके केस में कंप्लेंट परसेंटेज 0.28%, मतलब इंडस्ट्री एवरेज से करीब 28 गुना ज्यादा। और यहाँ पे ये बात समझना भी जरूरी है कि ये हर ब्रोकर इस तरह के काम नहीं करता है। ये वैसी गलती है जो अनजाने में नहीं होती। और इस केस में 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट्स के साथ हुई है, 2 अलग अलग लोगों के साथ जिनकी उम्र ज्यादा है। टेक्नोलॉजी को लेके, फाइनेंस को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके समझ थोड़ी कम। अब इस केस को, इस आर्बिट्रेशन को देखने वाले थे मिस्टर काजी M रियाजुद्दीन, और उनके सामने कुछ 3-4 सवाल ऐसे थे जिनके जवाब समझना जरूरी था इस केस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला, इस केस को फाइल किए करीब 4 साल हो चुके थे, जबकि आर्बिट्रेशन का रूल कहता है कि 6 महीने के अंदर कंप्लेनेंट को आर्बिट्रेशन को अप्रोच करना होता है। दूसरा, ब्रोकर के द्वारा जो किए गए ऑप्शन ट्रेड्स थे, क्या वो ऑथोराइज थे या नहीं, मतलब क्या इन ट्रेड्स को करने में नायक परिवार की हामी थी या इन्होंने खुद से किए। तीसरा, क्या इस ब्रोकर की या उनके एग्जीक्यूटिव्स की कोई गलती थी। और चौथा, क्या नायक परिवार अपने इस पैसे को वापस पाने का हकदार था या नहीं। अब देखिए, जनरली अगर आपको अपने ब्रोकर के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो आप उसके कंप्लायंस ऑफिसर को रीच आउट करते हैं, सेबी को स्कोर्स पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट डालते हैं, एनएसई की तरफ से कमेटी बैठती है, IGRC कहते हैं, और उसके बाद अगर आपको अभी भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो जनरली 6 महीने मिलते हैं आपको आर्बिट्रेशन
को रीच आउट करने के लिए। आर्बिट्रेशन एक फाइनल पॉइंट है जहां पे आपकी बात सुनी जा सकती है। अब ये केस आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया था, लेकिन 4 साल हो चुके थे। किताबें चेक की गई तो क्लैरिफाई हो गया कि इस केस को आर्बिट्रेशन के थ्रू 4 साल के बाद भी देखा जा सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा सवाल था कि जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग की गई है, इसमें नायक परिवार का कोई हाथ था या ये सब उनकी देख रेख के बिना हुआ। अब जब ब्रोकर से पूछा गया तो डील मनी का साफ साफ कहना था कि जी देखिए, इन्होंने ये ट्रेड्स खुद की हैं। ट्रेड के बाद इनको एसएमएस जाता था, ईमेल जाता था, कॉन्ट्रैक्ट नोट जाता था और साथ के साथ इनसे ट्रेड कंफर्मेशन भी ली जाती थी। वो टाइम कोविड का था, उस समय रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर जो एजेंट थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अपने घर से कर रहे थे, लेकिन बाकी सब चीज़ें एज पर प्रोसेस ही हुई हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन ट्रेडिंग इन्होंने खुद की है। अब इनका नुकसान हो गया है तो ये भरपाई हमसे ब्रोकर से करना चाहते हैं। इनको एक दरवाज़ा मिल गया है, लेकिन ये दरवाज़ा भी इन्होंने 4 साल बाद खटखटाया है। वो आपकी मर्जी है कि अगर आप इनकी बात सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन इनका नुकसान हम नहीं देंगे। और जब इस बात का जवाब मिस्टर नायक से पूछा गया तो उनका साफ साफ कहना था कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग की समझ नहीं है। मैंने कभी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग ऐप में लॉगिन करके नहीं देखा है। मुझे ट्रेडिंग ऐप का यूज़र आईडी पासवर्ड आया था, वो एनवेलप आज भी बंद पड़ा है। मैंने ट्रेड किया ही नहीं है। सारी की सारी ट्रेडिंग इन्होंने की है। मुझे एक अलग नंबर से इनकी टीम के द्वारा एक कॉल आता था, उसमें मुझे कहा जाता था कि मैं मेन नंबर से फ़ोन करूंगा तो आपको हाँ बोलना है। मुझे लगता था कि अकाउंट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कहेंगे मैं करूंगा। ये कॉल करते थे, मैं हाँ बोल देता था, दैट इज इट। अब आर्बिट्रेशन ने वापस ब्रोकर से पूछा कि क्या आपने डीमैट अकाउंट खोलते वक्त इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूछा था कि क्या ये रिस्क ले सकते हैं, क्या इनको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, इनका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि इस एज पे ऑप्शन ट्रेडिंग बिना किसी कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के करना बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए, कॉल एंड ट्रेड का इस्तेमाल करके अगर ब्रोकर आपकी तरफ से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको आपसे कंफर्मेशन लेना पड़ता है। ये कंफर्मेशन फोन पे लिया जा सकता है, एक फिजिकल रिकॉर्ड पे लिया जा सकता है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू, एक ईमेल के द्वारा लिया जा सकता है, मोबाइल फोन के थ्रू, एसएमएस या व्हाट्सएप पे लिया जा सकता है, या कोई भी ऐसा तरीका जिसको लीगली वेरीफाई किया जा सके। इन सब में से कोई तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्री कंफर्मेशन लेने के लिए। ब्रोकर से जब पूछा गया कि आपके पास इनमें से कोई एक भी सबूत है, कोई भी एक ऑप्शन ट्रेड करने से पहले इन दोनों के डीमैट अकाउंट में से क्या आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस बात पे ब्रोकर ने कहा जी नहीं। अब यहाँ पे सेबी सर्कुलर साफ साफ कहता है कि अगर ब्रोकर के पास परमिशन नहीं है, परमिशन लेना चाहिए। मतलब अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो उस केस में आप एक ब्रोकर लायबल हो जाता है, आपकी सारी बातें खारिज हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास जो आप बोल रहे हैं प्रूफ नहीं है तो इसको एक अनऑथोराइज्ड ट्रेड माना जाएगा, जो कि सेबी की अलग अलग शिकायत टाइप्स में से नंबर 4 पे आती है। अगले सवाल का जवाब थोड़ा आसान था, क्या ब्रोकर लायबल है कि उसके एजेंट इस तरह का काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ। उस समय वो एजेंट ब्रोकर के पेरोल पे थे, ब्रोकर का मोबाइल फोन, ब्रोकर का लैपटॉप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करवा रहे थे, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ब्रोकर की ही जिम्मेवारी बनती है। और फाइनल सवाल, कितना पैसा नायक कपल को वापस मिलना चाहिए? और इसका जवाब इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो वैल्यू इस कपल ने सोची थी उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आर्बिट्रेशन ने इनको दिलवाई। मिस्टर नायक के हिसाब से उनको 17,76,581 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये शेयर्स जनवरी 2020 में एचडीएफसी से डील मनी में ट्रांसफर हुए थे तो उस समय क्या वैल्यू थी ये देखी जानी चाहिए। तो उस समय वैल्यू थी करीब 22,33,243 रुपए। इसके अलावा उस समय से लेकर अब तक जितना भी समय बीता है उस समय के 18% पर ईयर के हिसाब से इनको ब्याज मिलना चाहिए। वो वैल्यू अलग से बनती है 19,15,838 रुपए। मतलब मिस्टर नायक को टोटल करीब 41,49,081 रुपए डील मनी से मिलने चाहिए। और वहीं पे मिसेस नायक की कैलकुलेशन करते वक्त ये सामने आया कि करीब उनको 12,26,787 रुपए मिलने चाहिए। इनको भी 18% ब्याज के हिसाब से 10,52,426 रुपए अलग से मिलेंगे। मतलब इनको भी टोटल करीब 22,79,213 रुपीज मिलने चाहिए। मतलब जहां पे इस कपल को लगता था कि उसको करीब 30 लाख रुपए मिलना चाहिए, एक्चुअल में इनको मिला करीब 64,28,294 रुपए। ऑल थैंक्स टू आर्बिट्रेशन पैनल। और ये पैसा मिला है उस कपल को जिसको लड़ने में 3-4 साल लगे। वो अड़े रहे क्योंकि उनको पता था कि वो सही है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ब्रोकर अपने बड़े वकीलों को खड़ा कर देता है आर्बिट्रेशन या पैनल के सामने तो उस केस में एक छोटे रिटेल ट्रेडर को सही जस्टिस, सही न्याय नहीं मिल सकता। और साथ में ये सीखने को भी मिलता है कि कोई भी ब्रोकर अगर आपके पास आता है, कोई भी फॉर्म भरने को कहता है, स्पेशली उम्र दराज लोगों को, तो उस केस में उनको सारे कागजात पढ़ने चाहिए। किसी भी फोन कॉल पे वो बात नहीं बोलनी चाहिए जो आपको बोला गया है बोलने को।
किसी को भी कोई OTP या पासवर्ड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये केस बहुत रिसेंटली सॉल्व हुआ है, लेकिन इससे ये बात पता चलती है कि किस तरीके से NSE या सेबी का आर्बिट्रेशन स्ट्रिक्ट हो रहा है। और जहां तक ब्रोकर कम्युनिटी की बात है, इस बात को फिर से समझना जरूरी है कि जिस ब्रोकर के साथ आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। जरूर देखिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, शिकायतें कैसी आती हैं। अगर आपको लगता है कि अलग अलग ब्रोकर्स की शिकायतें, किस तरह की शिकायतें, शिकायत परसेंटेज पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस पर कुछ शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं अलग अलग ब्रोकर्स की। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन एक काम आपको करना है, अपने आसपास, अपने कम्युनिटी में स्टॉक मार्केट को सेफ बताना है। लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि उनको किस तरह से अवेयर रहना है, समझदार बन के रहना है, क्योंकि चीट करने वाले आपको हर इंडस्ट्री में मिलेंगे। आपको अवेयर खुद रहना जरूरी है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। हमारी तरफ से मुंबई के इस कपल मिस्टर एंड मिसेस नायक को कांग्रेचुलेशंस। ये नाम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बदले गए हैं, हालांकि ब्रोकर और उनके एजेंट्स के जो नाम लिए गए हैं वो वही थे जो हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।